खान को एक के बाद एक झटके लगातार लगते जा रहे हैं। अभी बड़ा अपडेट ये है कि अब जौहर ट्रस्ट को जो जमीन दी गई थी उस जमीन को सरकार वापस ली। ट्रस्ट के ऊपर ये 100 करोड़ रुपए की जमीन का हथौड़ा चलने वाला है। अब कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जो जमीन वापस ली जाएगी उसकी बाजार में कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए की है। और बाकायदा इस मामले में फैसला लेने से पहले उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहां पर जिस जमीन पर ये चलाया जाता था उसी जमीन को सरकारी अनुदान में दिए जाने के बाद अब निजाम बदलने के बाद सरकार वो जमीन अब वापस ले रही है, क्योंकि उस विद्यालय को चलाने वाले ट्रस्ट जौहर ट्रस्ट पर शर्तों के उल्लंघन का मामला है। और जैसे ही फैसला लिया गया तो बयान आने शुरू हो चुके हैं। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद को यह जमीन लेकर के वापस कर दी। अब तक एक ट्रस्ट की बपौती समझी जाती थी जमीन को, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा परिषद को यह जमीन वापस कर दी गई। सुनिए जरा। वो देखिए वहाँ पर जो अभी बताया गया है, मैंने कहा अभी खन्ना जी बताएंगे, लेकिन अभी ये है कि जहाँ पर बीएसए का कार्यालय था, माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्यालय था, उस कार्यालय की जमीन को बहुत ही गलत तरीके से ये लीज पर देने का काम किया गया था। वो 30 वर्ष की लीज थी, जो गलत था उसको जांचने के बाद वो फिर से माध्यमिक शिक्षा परिषद को वापस कर दिया। वहीं बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान पर हमला किया कि आजम खान ने गैर कानूनी तरीके से जमीन को कब्जाया था। आकाश सक्सेना वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार आजम खान के बेटे के 2 सर्टिफिकेट सामने रखे थे। जब जौहर यूनिवर्सिटी एक अलग जगह बन गई तो ये जमीन कहीं हाथ से ना निकल जाए, आजम ने यहाँ पर अपना व्यक्तिगत स्कूल रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से वो स्कूल यहाँ पर खोल लिया। पूरी तरीके से ये मामला ज़मीन को कब्जाने का है। आज देखा जाए तो लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की कीमत है वहाँ जगह की, और मात्र 100 रुपये सालाना 90 वर्ष के लिए उनको समाजवादी पार्टी के कैबिनेट से पास हुआ निर्णय है, जिसमें उनको वो ज़मीन दी गई थी। जब ये ज़मीन लीज दिया गया ट्रस्ट के नाम पे, तो इन्होंने क्या लीज ट्रांसफ़र किया पब्लिक स्कूल के नाम पे, या उसी ट्रस्ट के उसी लीज पर काम किया इन्होंने बनाया? देखिए 95 में पहले जौहर ट्रस्ट के नाम सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर के द्वारा इसको दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद। और हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, ये बड़ा अपडेट है और बड़ी कार्रवाई है जो अल जौहर ट्रस्ट के ऊपर की 100 करोड़ रुपए की जमीन ट्रस्ट के हाथ से ले ली गई। बिल्कुल, बीजेपी के जो विधायक आकाश सक्सेना जिसकी बात हम सुन रहे थे, ये पूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। 1995 में ये ज़मीन जो है लीज पर 90 सालों के लिए 100 रुपये के किराए पर जो है ये ज़मीन आज़म खान को ट्रांसफ़र किया गया था। और उसके बाद से लगातार इस पर आज़म का कब्जा रहा। आज़म ने जब ट्रस्ट वहाँ शिफ्ट हुआ तो उन्होंने बाकायदा वहाँ पे एक अपना प्राइवेट स्कूल, जिसे रामपुर पब्लिक स्कूल कहते हैं, वो खोला। दूसरे बिल्डिंग में जो है समाजवादी पार्टी का दफ्तर बना दिया और वो लीज ट्रांसफ़र करा ली। तब से लगातार उनका अवैध कब्जा उस पर था। लेकिन जब सरकार बदली, आकाश सक्सेना ने शिकायत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, सीएम ने निर्देश दिए, डीएम ने पूरे मामले की जांच की और पाया गया कि जो शर्तें थी लीज पर देने की, उन शर्तों का उल्लंघन हुआ इस पूरे मामले में। लिहाजा एक रिपोर्ट जो है सबमिट की गई शासन को। शासन उस रिपोर्ट के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे आज कैबिनेट के सामने रखा गया। पूरे कैबिनेट ने उस पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई है। और अब वो जो जमीन थी, जो करीब 3000 स्क्वायर मीटर जमीन है, वो वापस शिक्षा विभाग को जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पे फिर से एक स्कूल बनेगा जिसमें बच्चे पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो स्कूल जो मुर्तजा स्कूल विद्यालय था उसमें 5000 तक बच्चे थे, लेकिन वो स्कूल को हट जाने के बाद तमाम बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। अब एक बार उम्मीद जगी है कि जो बच्चे थे, माध्यमिक शिक्षा परिषद को जमीन वो लौटा दी गई। बहुत शुक्रिया आपको हमको जोड़ने के लिए। लेकिन इसी मामले पर बयानबाजी लगातार आई है। आजम खान मामले पर अब ओपी राजभर भी बयानवीर बन चुके हैं। कहते हैं घोटाला हुआ है, ये नकारा नहीं जा सकता। आजम खान जांच में दोषी पाए गए हैं, ओपी राजभर कह रहे हैं। ओपी राजभर का कहना है कि जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। देखिए उसमें घोटाले हुए हैं, अब उसको नकारा नहीं जा सकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह का उनका जलवा था, उस जलवे का लाभ लिया है उन्होंने। तो लाभ लिया है तो कानूनी दायरे में फंसे हैं। जांच हुई है, ईडी ने जांच की है, जांच में दोषी पाए गए हैं।
बिना किसी नियम कानून के सरकारी धन का बंदर बाट हुआ है। ये सब चीज़ें उजागर हुई हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो जो गलत करेगा उसको तो सजा मिलेगी। तो 11 महीने बाद